नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। नई सरकार जल्द ही देश का बजट पेश करने वाली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए आज कहा कि आने वाले बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णय देखने को मिलेंगे। हमने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में से उन संकेतों को समझने की कोशिश की है जो आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के ज्वाइंट सेशन को अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अहम बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म्स की गति और तेज की जाएगी। सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल है, सामाजिक आर्थिक मोर्चों के वो कौन से फैसले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिनकी ओर इशारा है। सरकार का पहला फोकस गरीबों और ग्रामीणों के लिए सुविधाएं और साधन जुटाने पर है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने को स्वीकृति दे दी है। शुरुआत में ही 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी घोषित है। दरअसल यहाँ जो पहल दिख रही है उसे राष्ट्रपति के भाषण से जोड़कर देखें तो कुछ इशारे स्पष्ट हैं। माना जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ अब 70 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए नए उपायों की घोषणा हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना है और इसमें कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल किया जा सकता है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। लेकिन भारत सरकार की नजर सिर्फ गांव और गरीब पर ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं को अधिकतम विस्तार देने पर भी है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस बार बजट में मिडिल क्लास को आयकर में राहत दी जा सकती है। नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।
खपत बढ़ाने पर जोर है और उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा छोड़ना होगा। हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है। पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा। एमएसएमई पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को अहम माना जा रहा है। अर्थशास्त्री वेद जैन कहते हैं, मोदी कैबिनेट का पहला फैसला गरीब बेघरों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का है। ऐसे में वित्त मंत्री बजट 2024-2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों के निर्माण के लिए ज्यादा फंड एलोकेट कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने ये कहा है कि बजट में आपको आर्थिक और सामाजिक कल्याण से जुड़े बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा जो काल शुरू हुआ है उसका पहला बजट होगा और 5 वर्ष का एक एजेंडा आएगा जो सरकार का होता है। और जितनी भी चर्चा चुनाव में हुई और जो पहले मैनिफेस्टो में रही तो बजट इसको रिफ्लेक्ट करेगा। और पहला बजट नॉर्मली एक 5 साल के लिए रोड मैप लेट डाउन करता है। और प्रधानमंत्री ने जो पीछे चुनाव के होने नतीजे आने के बाद जिस तरह की इंडिकेशन दी हैं और जो फैसले लिए हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें मुख्य तौर पर उन्होंने बात की हैं। पहली बात थी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाने का, लोगों को देने का, घर का बनाने का। और उसकी इंडिकेशन हमें इंटरिम बजट जो आया था फरवरी 2024 में, वहाँ भी वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी 80,000 करोड़ रुपए उसके लिए मार्क किए थे। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने दोबारा इसको बारे में रिएटरेट किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सब्सटेंशियल आउटले इंक्रीज होगा 80,000 करोड़ से बढ़ा के ये 1,20,000 करोड़ तक भी जा सकता है, ऐसी मुझे इंडिकेशन है। एक हम आज की डेट में जो प्रधानमंत्री के किसान की सब्सिडी जाती है जो 6,000 रुपये साल की, उसके बारे में भी बहुत फोकस है। क्योंकि ये जो निधि थी ये 5 साल पहले फिक्स की गई थी, वर्ष 2019 में की, अब 2024 है। इन्फ्लेशन हो गया तो आज की डेट में परचेजिंग पावर से वो पैसा बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आने की उम्मीद है। 6,000 रुपये से हो सकता है 8,000 आ जाए, 9,000 हो जाए, तो वो भी इंक्रीज सब्सटेंशियल होगी। इंडस्ट्री ने भी ये मांग रखी है। इंडस्ट्री ने इसलिए रखी है कि उससे परचेजिंग पावर बढ़ती है। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री के साथ प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान इनकम टैक्स रेट घटाने की मांग रखी है। ये प्रस्ताव जो है वो सीआईआई की तरफ से, फिक्की की तरफ से, दूसरे उद्योग संघों की तरफ से भी रखा गया है वित्त मंत्री के सामने। जो लोएस्ट इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि इस दिशा में आगे पहल हो सकती है? हाँ, इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो पहल होगी, उम्मीद होगी। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। लास्ट ईयर हमने 7 लाख रुपए की इनकम एग्जाम्प्ट की थी और 3 लाख रुपए का वैसे थ्रेशोल्ड रखा हुआ था। मुझे ऐसा, और एक तीसरी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों में एक हार्मोनियस समंजस बैलेंस स्ट्रक किया जाएगा। 3 लाख को हो सकता है 5 लाख पे ले आए कि 3 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। और नई स्कीम में 7 लाख से हो सकता है कुछ बढ़ा हो जाए, 8 या 9 पे आ जाए। और नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि वेतनभोगी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी 50,000 है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको भी एक छूट दी जा सकती है। इससे क्या होगा कि जो ये टैक्स पेयर हैं इस ब्रैकेट वाले, उनके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ती है और वो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है, बूस्ट करने का। जनरेटर जैसे होता है ना कि बिजली को जनरेटर स्टार्ट करना है, तो वो उस तरह से काम करता है। जाहिर है अब सबको इंतजार अगले महीने पेश होने वाले बजट का है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी तो उस बजट में क्या होगा? इस सवाल का जवाब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में मिला। आर्थिक और सामाजिक सुधार से लेकर महिलाओं और युवाओं तक हर सेक्टर और हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ संदेश है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब संसद की ओर बढ़ रही थी, तब इस बात का इंतजार हो रहा था कि उनके संबोधन में क्या खास रहने वाला है। 50 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने महिला शब्द का इस्तेमाल 12 बार किया, जबकि राष्ट्रपति के भाषण में 16 बार युवा शब्द सुना गया। वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी।
उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। दरअसल मोदी सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। पावरमेंट ऑफ विमेन, ये मेरा कमिटमेंट है और मैंने G20 समिट में एक लीड लिया है, विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए हमें महिलाओं को अवसर देना चाहिए। परंपरागत हमारी जो चीजों में महिलाओं को जोड़ते हैं उससे ऊपर उठना चाहिए। जैसे हमने गांव में ड्रोन दीदी बनाई, जैसे हमने आर्मी के दरवाजे खोल दिए, जैसे हमने एयरफोर्स में पायलट बनाए, हमने सीमा पर हमारी बेटियों को भेजा, सियाचिन में हमारी बेटियां जाकर के देश की रक्षा कर रही है। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज में सफल हुआ हूँ और देश की विकास यात्रा में महिलाओं की शक्ति एक अतिरिक्त शक्ति बनेगी और वो परिणाम को गति देगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इसमें ज्यादातर घर महिलाओं के नाम होंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कृषि सखिया कार्यक्रम के जरिए 30,000 महिलाओं को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महिलाएं अधिक बचत कर सकें, इसलिए उनके लिए बिजली का बिल 0 करने की योजना लाई गई है। महिलाओं के लिए तो देखिए, महिलाओं का तो रोजगार बढ़ ही नहीं रहा है, तो बहुत जरूरी है कि रोजगार पे एक नई किस्म की तवज्जो हो। तो जब बच्चियां सारी पढ़ी लिखी जा रही हैं, हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे देशवासियों को ये बात मालूम है कि हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश, उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे और वो हमें अगले 15 साल के अंदर उठा लेना है 2040 से पहले। तो वो तभी संभव है अगर हम अपनी पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए रोजगार उत्पन्न करने पर तवज्जो दें। यही हमें उम्मीद है बजट की दिशा में काम कर। केंद्र सरकार का जोर युवाओं पर भी है। ये बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिखी। मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। राष्ट्रपति ने अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं का सामर्थ्य पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। जाहिर है कि देश में कारोबार के लिए माहौल अच्छा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी रहेगी तो युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। अभी भी जो बातचीत चल रही है, खास करके एक रोजगार के ज्यादा से ज्यादा संसाधन पैदा करने के लिए, और दूसरा जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और तीसरा जो पॉवर्टी को हम कैसे और ज्यादा एड्रेस कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी रेट काफी भी नीचे आ गया है और उसको और कम करने के लिए सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए। और खास करके जो फार्मर्स के लिए, जो क्योंकि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर से हमारी ग्रोथ ड्राइव होती है। एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आती है। तो सरकार का जो ज्यादातर फोकस है वो डाउन ट्रोडन की तरफ, ज्यादातर जो ग्रास रूट लेवल की रिफॉर्म्स हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट द फैक्ट्री लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और खास करके जो सरकार ने लेबर कोड्स के ऊपर बात की थी, उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कि सभी स्टेट्स में जो लेबर कोड्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा संसाधन पैदा हो, जिसमें मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गति और कैसे आ सकती है। तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में इन मुद्दों पर भी जोर रहा कि कैसे गरीबी दूर हुई है और समाज के दबे कुचले तबके को बेहतर जिंदगी का भरोसा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।